सुप्रभात बच्चों। आज हम आपको सूरदास के विनय के पद पढ़ाएंगे। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में आपको जो है सूरदास का जीवन परिचय, सूरदास का साहित्यिक परिचय मैंने बताया, उनकी रचनाओं के बारे में बताया। अब जो है आपके उनके बारे में, उनके द्वारा रचित पद के बारे में पढ़ाएंगे। सर्वप्रथम हम बच्चों ये बता दें, सूरदास जी जो है कृष्ण के अनन्य भक्त थे। उनकी भक्ति जो है माधुर्य सख्य भाव की थी। और जो है इससे कभी कभी ये पूछ लिया जाता है ज्ञान में कि जो है उनकी भक्ति में और तुलसीदास जी की भक्ति में क्या है। तो सबसे बड़ा अंतर ये भी है बच्चों कि तुलसीदास जी की भक्ति जो थी राम के प्रति, वो दास्य भाव की थी। वो अपने आप को जो है उनका दास समझते थे। और सूरदास जी जो कृष्ण के जो भक्त हैं, वह जो है उनको अपना जो है सखा मित्र समझते हैं। तो इस प्रकार जो है इनकी और उनकी भक्ति में यही थोड़ा अंतर है बच्चों। तो आज जो है उनके पद के बारे में आपको बताएंगे। तो देखिएगा, खोलिए उनका विनय का पद। सूरदास जी का दूसरा काव्य का दूसरा चैप्टर है आपका। देखिए, अब कै राखिले हूँ भगवान, हौ अनाथ बैठो द्रुम डरिया, पार दिशा देवान, ताके डर में भाज्यों चाहत, ऊपर ढुक्यों सचान, दुहु भांति दुख भयो आन, यह कौन उबारे प्राण, सुमिरत ही यही डशो पारधी, कर छूटों संधान, सूरदास सर लग्यों सचान, जय जय कृपा निधान। तो इस प्रकार बच्चों जो है देखिएगा, अब के राखिले हूँ भगवान, यहाँ पे जो है भगवान से प्रार्थना की जा रही है, भगवान से जो है मिन्नतें की जा रही हैं। क्या कहा जा रहा है? हे भगवान, मुझे अब की बार जो है बचा लो, अब की मुझे बचा लो। तो क्या होगा? हूँ अनाथ बैठो द्रुम डरिया, पार दिशा देवान। एक पंछी है, इसमें ये बताया गया एक पंछी है, वह जो है डाल पे ऊपर डाल पे बैठा हुआ है। वह जो है एक बहेलिये के द्वारा वह पहले भगवान से प्रार्थना करता है। किस लिए प्रार्थना कर रहा है? देखिए, हूँ अनाथ बैठो द्रुम डरिया, पारदि साधेवान। एक जो है पारद माने होता है बहेलिया। बहेलिये ने जो है मैं अनाथ बैठा हुआ हूँ, मेरा कोई आगे पीछे नहीं है। और जो है एक बहेलिये ने मेरे ऊपर जो है तीर और बाण साधा हुआ है। ताके डर में भाजो चाहत, ऊपर ढुको जो सचान। जैसे ही मैं भागना चाहता हूँ, वैसे ही जो है उसके डर से मैं जैसे ही भागना चाहता हूँ, तो मैं देखता हूँ कि ऊपर एक बाज पक्षी उड़ रहा है जो मुझे खा जाएगा। फिर आगे सोचता है, दुहू भात दुख भयो आन, यह कौन उबारे प्राण। वह सोचता है कि अगर मैं बैठा रह जाता हूँ तो बहेलिये के तीर का निशाना बन जाऊँगा, अगर मैं भागना चाहता हूँ तो मुझे जो है बाज पक्षी खा जाएगा। तो वह दुविधा में फंस गया है। वह सोचता है कि अब मेरे हे भगवान कौन जो है मेरी रक्षा करे, दोनों तरफ में फंसा हुआ हूँ। सुमरत ही यही डसो पारधी, कर छूटो संधान। जैसे ही उसने भगवान का स्मरण किया, पारधी सार जो बहेलिये के हाथ का जो है धनुष है, वह ढीला हो जाता है और जो है उसका निशाना चूक जाता है और वह जाके बाज को लगता है। सूरदास सर लगो सचान, जय जय कृपा निधान। और जो है ढीला हो जाता है और जो है वो एक सर्प उसको जो है जैसे ही भगवान का स्मरण करता है, उसको एक सर्प जो है काट लेता है और वह बाण का संधान जो है वह जाके सीधा बाज को लगता है। इस प्रकार बहेलिये की भी मृत्यु हो जाती है और उस जो है बाज की भी। तो सूरदास जी कहते हैं कि उस भगवान की महिमा देखिए, उसको सुमिरन करते ही बड़े से बड़े उसके कष्ट मिट जाया करते हैं। तो वह कहते हैं, जय जय कृपा निधान। ऐसे प्रभु की जो है मैं बार बार वंदना करता हूँ। तो यहाँ पे जो है बच्चों भगवान की अनन्य भक्ति के बारे में, उनके सुख के बारे में बताया गया है, उनकी महिमा का गान किया गया है। अब अगला देखिएगा, मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे, जैसे उड़ जहाज को पक्षी फिर जहाज पर आवे, कमल नयन को छाड़ी महात्म और देव को ध्यावे, परम गंग को छाड़ी पियासो दुर्मति कूप खनावे, जिहि मधुकर अम्बुस यस चाखों कौन करील फल भावे, सूरदास प्रभु काम धेनु तज छेरी कौन दुहावे। वो कहते हैं इसमें जो है
एक अनन्य सेवक की तरह। इसमें सूरदास जी जो है अपने को जो है सिर्फ कृष्ण की भक्ति के बारे में बताते हैं कि वो जो है बिल्कुल कृष्ण की भक्ति में रंग गए हैं, उनको किसी प्रभु से कोई मतलब नहीं है। जिस प्रकार जो है कबीरदास जी को हमने बताया पहले कि वह जो है राम में थे, राम की भक्ति कलाओं किसी से मतलब नहीं था, उसी प्रकार यह जो है कृष्ण की भक्ति में रंगे हुए हैं। वह कहते हैं कि मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे। वह कहते हैं मेरा मन जो है, मन पूरी तरह से मेरे कृष्ण जी की भक्ति में रम गया है। मेरा मन जो है कभी भी कहीं भी सुख नहीं पाता है। जैसे उड़ जहाज को पक्षी, जैसे एक जहाज का पक्षी जो है फिर जो है कहीं पे अड्डा नहीं पाता है बैठने का, कहीं पे बैठने का स्थान नहीं पाता है और दूर दूर उड़कर फिर वह जहाज पे आके बैठ जाता है, वैसा ही मेरा मन जो है फिर दौड़ के जो है श्री कृष्ण के चरणों में आ जाता है, कहीं भी जो है स्थान नहीं पाता, ठिकाना नहीं पाता है। कमल नयन को छाणी महात्म और एक देव को ध्यावे। वह कहते हैं कमल जैसे सुंदर नेत्रों वाले भगवान को छोड़कर भला मैं और किसी देव को कैसे ध्यान लगाऊं। परम गंग को छोड़ पिया सो दुर्मति कूप खाना। वह कहते हैं परम गंगा जैसे पवित्र जल को छोड़कर भला वह दुष्ट व्यक्ति, वह बेवकूफ़ व्यक्ति ही होगा, मूर्ख व्यक्ति होगा जो कुआं खनाएगा और पानी पीने की उसे कोशिश करेगा। मैं तो श्री कृष्ण रूपी पवित्र जल का आस्वादन करता हूँ, रस लेता हूँ। फिर आगे कहते हैं जी मधुकर अम्बुज रस चाखों क्यों करील फल भावे। वो कहते हैं जिसने जो है अम्बुज जो मीठे रस का, जी मधुकर अम्बुज रस चाखो क्यों करील फल खावे। वह कहते हैं जिसने जो है कमल जैसे सुंदर जो है मीठे फल का जो है रस का आस्वादन कर लिया है। जिस भंवरे ने कमल जैसे सुंदर रस का पुष्प का रस आस्वादन कर लिया है, चख लिया है, वह भला करील फल जो कड़वा जो है लगने वाले फल का रस क्यों चखेगा। अर्थात जिसने जो है कृष्ण जैसे प्रभु का जो है प्रभु की भक्ति पाली हो, भला किसी और देवताओं के पास क्यों जाएगा। फिर आए कहते हैं सूरदास प्रभु कामधेनु तो थेरी कौन दुहाए। वह कहते हैं कि वह कैसा व्यक्ति होगा जो कि कामधेनु जैसी गाय को छोड़कर बकरी का दूध, छेरी माने बकरी के दूध को जो है पीने की लालसा रखेगा, उसको दुहाने की कोशिश करेगा। इस प्रकार सूरदास तराम तरह की उपमाएं देते हुए वह जो है अपने कृष्ण की भक्ति करते हैं। तो बच्चों आपको जो है इसमें संदर्भ में मैं बताता हूँ, इसमें आपको लिखना है कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के विनय पद से लिया गया है और सूरदास इसके प्रणेता या इसके रचयिता सूरदास जी हैं। अब जो है प्रसंग में आप लिखेंगे कि इसमें सूरदास जी ने कृष्ण की सख्य भाव की भक्ति की है और इसमें उनके विनय के पद हैं जिसमें वह कृष्ण जी के विनय करते हैं। और आगे लिखिए व्याख्या में जो मैं बता रहा हूँ वही आपको लिखना है। तो कल हम आपको आत्सल्य पढ़ाएंगे, इसके आगे पढ़ाएंगे। ठीक है।